हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज से जो है 1 अप्रैल से कंटिन्यू जो है मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक दूंगा। 5 ऐसे स्टॉक, जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। 7 से लेकर 8 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड होती रहेगी डेली बाई डेली, ठीक है। अब होगा कि इसमें मैं 5 स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा जो इंट्राडे कैसे उसमें प्ले करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा लेवल कहाँ पे है, किस में शॉर्ट ट्रेड हम प्लान करेंगे, किस में लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। बात समझ में आ रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे ही आज मैं इसको प्लान करूंगा, कल इसी स्टॉक पे मैं ट्रेड भी लूंगा और ट्रेड लेने के बाद उसके बारे में कल शाम को जो है सेशन ख़त्म होने के बाद, जैसे ही डे ख़त्म होगा, उसके बाद ये डिस्कशन किया जाएगा कि उस ट्रेड में जो 5 हम लोगों ने ट्रेड लिया है उसमें कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कितने में टारगेट हिट हुआ है और क्यों हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जो है मार्केट खुलने से एक दिन पहले कुछ स्टॉक में प्लान करेंगे, अगले दिन उस पर ट्रेड करेंगे और शाम को उस पर क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे। इससे क्या होगा कि हम स्टडी कर पाएंगे कि हमने मार्केट खुलने से पहले उस पर प्लान बनाया, उसको ही एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसमें क्या रिव्यू निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया, उसके बारे में हम रिव्यू लिया करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो काफ़ी मज़ेदार और बेहतरीन ये वीडियो, ये सीरीज होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और डेली में 5 स्टॉक दूंगा जिसमें से 2 या 3 बाई का होगा और 2-3 जो है इसका होगा, क्या कहते हैं, सेल साइड का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्जर पेंट के बारे में। इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो है देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें। सबसे पहले वीकली हम टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वीकली ट्रेंड लाइन है और ये भी वीकली ट्रेंड लाइन है। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये सपोर्ट का काम कर रही है। बात समझ में आ रही है। EMA20 को हटाते हैं अभी के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे आए हम लोग। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ खास, ये एक लाइन जो दिख रही है, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट आई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई है। मतलब ये जो ब्लू लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब इसी रेजिस्टेंस के पास में 125 मिनट में देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन एक सप्लाई जोन है जो लगभग 2 मार्च का है। काफ़ी पुराना है ये, है ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। पुराना है लेकिन फ्रेश है, ठीक है। तो इस बर्जर पेंट पे हम क्या करेंगे, और 125 मिनट का एक डिमांड जोन है। EMA20 की बात कर लिया जाए तो EMA20 पे ही 125 मिनट का डिमांड जोन है। तो अब इसमें हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, आ जाते हैं 10 मिनट पे। देखिए क्या करना है हमें। यदि कल मार्केट 1 अप्रैल 2024 को मार्केट यदि इस जोन में कहीं भी खुलती है, इस जोन में कहीं भी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 567 से लेके और 575 के बीच में कहीं भी मार्केट खुलती है और खुलने के बाद ये मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आती है, यहाँ पे रिटेस्ट करने आती है और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तब हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। और कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, इस सप्लाई जोन तक के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। इस स्विंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 75 मिनट में आप जाओगे तो 75 मिनट में देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ से यदि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये देख रहे हो ना, ये 75 मिनट का ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, जिस पे मार्केट देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर सपोर्ट लेके, फिर सपोर्ट लेके। यदि ये सब डिमांड जोन टूट जाता है, हाँ एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि मार्केट आई और तुरंत ही हम ट्रेड ले लेंगे ना। यहाँ पे यदि बुलिश सिग्नल बनेगा तभी हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहला टारगेट तो हमारा यहाँ तक होगा और उसके बाद यदि इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक। हालांकि यहाँ तक, यहाँ इस जोन में कहीं भी
बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका टारगेट पूरा हो जाएगा 1:2 के हिसाब से। यह है आपका बर्जर पेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं LIC हाउसिंग में हम क्या कर सकते हैं। LIC हाउसिंग में आप देखो तो इसमें टोटली 75 मिनट का ट्रेंड जो है अप है, और EMA 20 भी यहाँ पे है, और 75 मिनट का डिमांड जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट जो है क्या कर सकती है, यदि इस रेंज में कहीं भी खुले तो मार्केट यहाँ आके रिट्रेसमेंट लेके इस सप्लाई जोन तक मार्केट जा सकती है। ये पूरा एक रिव्यू मिल सकता है, यहाँ से मार्केट यहाँ आई और यहाँ से यहाँ जा सकती है। बात समझ में आ रही है। ये 25 मिनट का सप्लाई जोन जो है 12 मार्च के है, तो ये भी वैलिड तो नहीं है, लेकिन हमारे टारगेट के लिए यहीं तक हम टारगेट रखेंगे। यदि यहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं दिखाता है और मार्केट यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखाती है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे इसके यहाँ तक के हाई तक के लिए। बात समझ में आ रही है कि आप लोग को क्लियर हो रहा है इतनी बात। हालांकि उम्मीद है कि मार्केट यहीं से इस जोन से ही क्या कर लेगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 600 राउंड नंबर का यहाँ पे क्या है, राउंड नंबर का भी सपोर्ट है, EMA 20 का भी सपोर्ट है, 75 मिनट का डिमांड जोन भी है। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड जो LIC हाउसिंग में हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हिंद कॉपर की बात कर लिया जाए। हिंद कॉपर में देखें आप लोग 125 मिनट का डिमांड जोन है, और ये EMA 20 है, ट्रेंड अप है, और मार्केट ये जो है रिट्रेसमेंट करने आई है। मार्केट का नेचर क्या होता है कि मार्केट पुल बैक लेती रहती है, तो ये एक रिट्रेसमेंट करने आई है। मार्केट इस जोन में खुलती है और बुलिश सिग्नल दिखाती है, तो फिर हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे 1:2 के लिए। तो ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जो लॉन्ग साइड में हम प्लान करेंगे। अब 2 ट्रेड ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रेड में हम शॉर्ट साइड में प्लान करेंगे। देखो पहला पॉइंट तो ये डेली सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पर सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट होकर नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ तक के लिए 3164 के लिए। यदि इस जोन में कहीं भी मार्केट खुलती है, 10 मिनट में आ जाओ, इस जोन में कहीं भी मार्केट खुलती है और खुलने के बाद बेरिश सिग्नल दिखाती है, तो हमारा पहला टारगेट 3161, मतलब इस जोन में कहीं भी खुले और यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट, उसके बाद यहाँ तक के लिए। तो ये पूरा का पूरा स्विंग पकड़ने की कोशिश करेंगे हम, किसमें, 70 अडानी एंटरप्राइजेस में। हालांकि ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गई, ये 1:2 जो है इजीली मिल गया यहाँ से। देखो 1:2 1:3 मिला, तो अभी भी इसमें चांस है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 3197 है, 3163, 20-30 पॉइंट हम यहाँ पे ये जो फॉल होगा इसको हम कैच कर सकते हैं सेटअप के साथ। रिलायंस में बात कर लेते हैं। रिलायंस में भी मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश ही है, लेकिन ये जो रैली हुई है, ये पॉइंट जो हुआ है, इसको पुल बैक आ सकता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ भागती चली जाएगी। मार्केट यहाँ पे कहीं भी ऑन हो और मार्केट ऐसे आके और ये पुल बैक ले यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे कहीं भी ऑन होती है मार्केट। यहाँ पे यदि बेरिश सिग्नल दिखता है तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या EMA 20 तक के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस 5 स्टॉक में, 3 स्टॉक में हम लॉन्ग ट्रेड और 2 स्टॉक में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है केवल नॉलेज के लिए है। आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा है कि आप जो है इसको खरीदे या बेचे। आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से इसको प्ले करेंगे, जितना भी ये सिस्टम है। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ केवल ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है केवल नॉलेज पर्पज से दिया जा रहा है कि कोई जोन जो है किस प्रकार से काम करता है, इसको कैसे हम सीख सकते हैं, उस चीज़ के लिए केवल दिया जा रहा है। बाकी रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बात समझ में आ रही है क्या? यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।